हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एसकेएम एक प्रोडक्ट्स जिसका बिजनेस मॉडल अभी मैंने रिसेंट में डाला है। उसी का आज फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे। Q2 का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया था। लेट्स कंपेयर एंड सी व्हाट कंपनी हैज़ डन इन द क्वार्टर एंड आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट डायरेक्शन कंपनी इज गोइंग इन। राइट, let's have a look at the result. The company ने इस बार Q2 में 202 करोड़ का आपका रेवेन्यू किया है। एंड इसको अगर हम वाई लेवल से कंपेयर करेंगे 127 का रेवेन्यू किया था इन द लास्ट क्वार्टर। एंड अभी ये वाई पे है ना। एंड क्यू से कंपेयर करोगे 176 करोड़ का आपका रेवेन्यू किया था इन दी लास्ट Q1 FY26 क्वार्टर। राइट, 59% का आपका वाई ग्रोथ है एंड क्यू लेवल पे आपका 14.7% का ग्रोथ है। ग्रोथ इज ग्रेट ओवर हियर। एंड अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हो 81 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट जो है कंपनी ने इस बार सिक्योर किया है। एंड वाई लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो 53 करोड़ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है पिछली बार कंपनी ने किया था इन दी वाई लेवल। एंड क्यू में कंपनी ने Q2 Q1 FY26 में 62 CR का ग्रॉस प्रॉफिट किया है एंड 52.8% का आपका वाई ग्रोथ है इन दी ग्रॉस प्रॉफिट एंड 30% का आपका ग्रोथ है ऑन दी QOQ बेसिस। राइट, ये ग्रोथ भी आपका अच्छा किया है कंपनी ने। एंड एबिडा बेसिस पे अगर आप बात करोगे 41 करोड़ का आपका एबिडा किया था कंपनी ने इस क्वार्टर में। एंड अगर वाई लेवल से कंपेयर करोगे 53 करोड़ का एबिडा किया था इन द Q2 FY25। एंड Q1 FY26 में कंपनी ने 62 करोड़ का एबिडा 29 करोड़ का एबिडा जो है किया है। एबिडा में अगर आप देखोगे 141% का ग्रोथ है इन दी वाई लेवल एंड 41% का ग्रोथ है इन दी QOQ लेवल। राइट, एंड पैट की बात करते हैं। पैट में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है एंड आपका 25 करोड़ का पैट जो है इस बार सिक्योर किया है कंपनी ने। एंड लास्ट वाई क्वार्टर 9 करोड़ का पैट था। एंड लास्ट क्वार्टर आपका Q1 FY26 में 16 करोड़ का पैट किया है। राइट, 9 करोड़ इन दी वाई Q2 FY25, 16 crore in Q1 FY26 and 25 crore in Q2 FY26। राइट, यहाँ पे आपके पैट में 177% का ग्रोथ हुआ है इन दी वाई लेवल एंड QOQ लेवल पे 56% का पैट ग्रोथ हुआ है। पैट ग्रोथ इज गुड एंड काफ़ी अच्छी चीज़ कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट की है। एंड EPS देखते हैं फटाफट से। EPS क्योंकि पैट आपका इंप्रूव हुआ है तो EPS ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। 9.40 रुपीज़ का आपका EPS कंपनी ने इस बार किया है। एंड पिछले साल ये EPS था आपका 3.28 रुपीज़ का। एंड लास्ट क्वार्टर ये था आपका 6.18 रुपीज़ का। EPS में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। 186% से कंपनी ने EPS में ग्रोथ दिया है वाई लेवल पे एंड 52% से QOQ लेवल पे ग्रोथ दिया है। राइट, EPS में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। थोड़े से आपके मार्जिन यहाँ पे कम हुए कंपनी के। लेट्स सी दोज ऑल्सो। 40% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है इन द Q2 FY25 एंड लास्ट वाई लेवल पे दोज मार्जिन आर आपका 41%। एंड जस्ट लास्ट क्वार्टर आपका जो गया है Q1 FY25 उसमें आपके मार्जिन है 35%। इंक्रीज इन मार्जिन एज वेल एंड लिटिल डिक्रीज ऑन वाई लेवल्स। 41% से 40% आ गया एंड QOQ में अगर आप देखोगे 35% से 40% पाया है। -2.4% का आपका डिक्रीज आया है इन दी वाई लेवल इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स एंड 14% का आपका इंक्रीज आया है इन QOQ लेवल्स। राइट, ये भी आपका ग्रोथ अच्छा है। स्टिल मार्जिन्स 2-5% से ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको नहीं इतना सीरियस होना है। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट मार्जिन्स कैसा कर रही है कंपनी, बट छोटा मोटा जो है आपका आता रहेगा। अगर बहुत छोटी कंपनी है ये मार्जिन्स आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं। विद दैट एबिडा मार्जिन्स की बात करते हैं। 20% का एबिडा मार्जिन कंपनी ने इस बार किया है एंड लास्ट पिछले साल आपका ये जो मार्जिन था वो था 13% का।
एंड इस बार लास्ट क्वार्टर में जो किया है वो है 16% का आपका एबिटा मार्जिन, राइट। सो जो कि आपका Q1 FY25 का था, Q1 FY26, राइट। एंड एफ सॉरी वाई वाई लेवल पे कंपनी ने 53% का ग्रोथ दिया इन एबिटा मार्जिन एंड 25% का ग्रोथ दिया इन QOQ लेवल्स इन एबिटा मार्जिन। सो ये भी अच्छा किया है कंपनी ने। विद दैट पैट मार्जिन देखते हैं। अभी इनके पैट मार्जिन है 12% पे। लास्ट ईयर ये थे आपके 7% पे एंड लास्ट क्वार्टर ये थे आपके 9% पे। बहुत अच्छा इंक्रीज है आपके पैट मार्जिन पे, लाइक 7% से 9% हुआ एंड अभी 12% है। या दैट्स ब्यूटीफुल। एंड 71% का ग्रोथ आया आपके पैट मार्जिन में एंड 33% का ग्रोथ आया QOQ लेवल पे आपके पैट मार्जिन पे, राइट। 71% का YOY लेवल पे, 33% का आपका QOQ लेवल पे, राइट। आई होप आपको ये सारी न्यूमेरिकल थिंग समझ में आ गई होगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो है कंपनी ने किया है। एंड एक इनका ये है कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इट्स लाइक पहले कंपनी लॉस में थी, को बताती हूँ एग्जैक्ट कितने वक्त से इनका काइंड ऑफ लॉस में चल रहा था। ओके, दैट वाज नॉट लॉस ओनली, बट काफ़ी वक्त से कंपनी कुछ ऐसा बड़ा प्रॉफिट वगैरह रिपोर्ट नहीं करी थी। इट वॉज जस्ट 9 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ एंड 16 करोड़। इसको ये अभी तक का इनका हाईएस्ट नहीं है। सबसे हाईएस्ट अभी तक इनका 35 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, राइट। बट अगर आप इनका जो जून 23 वाला जो क्वार्टर था, ये इनका अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टर है। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर ये कंपनी इसको बीट कर देगी। जितना मुझे लगता है, जितने इनकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, कंपनी इज़ रेडी टू बीट इट्स हाईएस्ट क्वार्टर एवर, आई थिंक या। एंड क्योंकि सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव दिख रही है एंड मार्जिन आर गुड एज वेल एंड एवरीथिंग इज़ लाइक ग्रीन। मतलब मैं तो सारे परसेंटेज को ग्रीन एंड रेड में मार्क करके रखती हूँ, मुझे पता चले ना कितना कहाँ पे दिक्कत है, मुझे एक बार एक नज़र में दिख जाए। एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड येस, इफ़ द कंपनी स्पीड इज़ मेंटेन्ड, जो भी जैसा कंपनी कर रही है, नेक्स्ट क्वार्टर में आई थिंक इनका जो रेवेन्यू वगैरह है ईजिली 250 करोड़ समथिंग पहुँच जाएगा, राइट। एंड इसके अलावा थोड़ा सा मैं इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं बताया। ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं। YOY लेवल पे कंपनी को 2.7 का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है एंड QOQ लेवल पे 3.2 का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। आप इवन देख लो, पैट में कंपनी को YOY लेवल पे 177% का ग्रोथ मिला है, जबकि रेवेन्यू में 5.9% का, सॉरी 59% का। एंड QOQ लेवल पे कंपनी को पैट में 56% का ग्रोथ मिला है, जबकि रेवेन्यू में 14% का। जो पैट का ग्रोथ है ना, वो आपका डबल ट्रिपल हो रहा है, राइट। एंड आपके रेवेन्यू से, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज कई बार मैं बता चुकी हूँ, सही अब तो आपको एकदम बैठ गया होगा, है ना। या जब ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलना शुरू हो जाता है ना, फिर वो एक काइंड ऑफ एक क्रैक मोड में आ जाती है कि हाँ, अब वो चीज़ें और ज़्यादा स्पीड से चलाती है आगे चल के, पैट वगैरह आपका और ज़्यादा स्पीड से चलता है, राइट। एज यूजुअल थोड़ा सा इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को स्टडी करते हैं, जो हमने पिछले बिजनेस मॉडल में मैंने नहीं बताया था, टू डू नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम लोग कवर करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल आपको पता होगा कि ये एग प्रोसेसिंग करते हैं एंड उसका पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म बना के सेल करते हैं इन द ग्लोबल मार्केट ओनली, राइट। या एग प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो इनकी है, उसमें ये एक दिन की 18 लाख लगभग एग जो है प्रोसेस करते हैं एंड साल के अगर आप देखोगे तो 65 करोड़ एग्स जो है ये प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। एंड एग पाउडर देखोगे, एग पाउडर अभी इनकी जो कैपेसिटी है वो 20 मेट्रिक टन्स पर डे है। 20 मेट्रिक टन्स ये एक दिन का बना रहे हैं एंड साल का लगभग लगभग आपका 65,000 से लगाकर, सॉरी 6500 से 7,000 लगा करके आपका मेट्रिक टन्स पर एनम ये एग पाउडर की कैपेसिटी इनकी है, राइट। अभी कंपनी का कोई ऑफिशियल PPT ये लोग नहीं निकालते हैं एंड जो आपका कॉन कॉल वगैरह ये भी कंपनी नहीं करती है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डिटेल्स नहीं, बट जितना मुझे जो मिला वो मैं आपसे सब शेयर कर रही हूँ, राइट। एंड इनकी जो खुद की
आउटपुट है ना खुद के साइड से, जो ये जितना एग्स वगैरह ले रहे हैं, राइट। सो वो अब इनके पास में 6 लाख हेन्स है, 6 लाख आपकी मुर्गियां हैं जो इनके पास में रहती है, सो जिससे इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो या एंड एंड इन जो भी आपके हेंस है उससे आपका जो एग एसकेएम को मिल रहा है वो है 4 लाख एग्स इन अ डे। एक दिन में आपके लगभग 4.5 लाख एग्स मिल रहे हैं एसकेएम को, ये खुद के है ना इनके। इसके अलावा 16 करोड़ एग्स इनको पूरे साल के मिलते हैं इन 6 लाख हेन से, ठीक है। एंड अब बाहर से ये कितना प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी जो डिमांड है वो पूरी खुद के इन हाउस से भी नहीं फुलफिल हो रही है, एंड इसके लिए ये बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं। सो बाहर से लगभग ये एक दिन में 13 साढ़े 13 लाख एग्स जो है बाहर से लेके आते हैं। एंड 49 लगभग करोड़, आपका लगभग 50 करोड़ मान लो, 50 करोड़ आपके साल के बाहर से एग आते हैं। 16 करोड़ इनके खुद के होते हैं, 50 करोड़ आपके बाहर से एग्स आते हैं। एंड कम्प्लीटली पूरे साल में कितने एग्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, 65 करोड़ एग्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी वगैरह समझ में आएगी। एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो भी प्रोसेसिंग प्लांट है, वो तमिलनाडु में है, राइट। सो या एंड विद दैट हम सेक्टर का डेटा स्टडी करेंगे, जैसा हर बार मैं आपको बताती हूँ। सो अभी आज के 25 के हिसाब से आप देखोगे, 2025 के हिसाब से, सो ये जो आपकी एग पाउडर का जो मार्केट है, अब इसका कोई प्रिसाइज डेटा भी नहीं है कि एग लिक्विड का मार्केट अलग है, एग प्रोडक्ट एग पाउडर का। इट इज़ ऑल सबमर्ज्ड इन 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 एग प्रोडक्ट्स ओनली, राइट। सो हम पूरा एग प्रोडक्ट का देखेंगे। सो एग प्रोडक्ट का जो मार्केट है आपका यूएसडी में, अगर आप देख रहे हो 2025 का भी है ना, सो यूएसडी में अगर आप देख रहे हो, सो 2.1 बिलियन यूएसडी का मार्केट ये आ जाए ग्लोबल। ये मैं ग्लोबल का बता रही हूँ क्योंकि कंपनी जो है ग्लोबल मार्केट में ही एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड लाइक जापान, रशिया एंड चाइना एंड नीदरलैंड्स एंड लाइक दोज कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर आप करोड़ में देख रहे हो इस नंबर को, सो 17,430 करोड़ का मार्केट ये आज के साल में है। 2025 में ये 17,430 करोड़ का मार्केट है। एंड अगर आप इसको आगे चल के देख रहे हो कैसा होगा ये मार्केट, सो 2035 तक, अगले 10 साल में, ये जो मार्केट है आपका 5.3 बिलियन यूएसडी का बन जाएगा। एंड दैट इज़ इन इंडियन नंबर्स ये है कि 43,990 करोड़। सो इज़ लाइक वेरी ग्रेट ग्रोथ यहाँ पे आपका है। सो येस, द कंपनी होल्ड्स द पोटेंशियल, मतलब इनका एक छोटा कंपटीटर भी है, सो उसको भी मैं स्टडी कर दूंगी जल्दी ही। थोड़ा सा रिजल्ट्स वगैरह मैं बिजी हूँ, सो नए बिजनेस मॉडल अभी आ नहीं रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, बट जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट का इस सीज़न अपना होगा ना कंप्लीट, फटाफट आपके बिजनेस मॉडल आते रहेंगे, राइट। सो वो भी हम इसको कवर कर लेंगे। बट अभी ये पूरे एशिया का सबसे हाईएस्ट इनका मैन्युफैक्चरिंग है, पूरे एशिया में इनके जितनी प्रोडक्शन जो अभी कोई नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स द कंपनी होल्ड्स ग्रेट पोटेंशियल इन इट सेल्फ। एंड इनका जो ग्लोबल मार्केट में जो क्लाइंट बेस है वो भी अच्छा बन गया है। एंड येस, द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट इन इट सेल्फ। उसके अलावा जो पोटेंशियल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के इन द नियर फ्यूचर, ये जो 10 साल का है ना, इसमें ही आपके पास में इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका जो क्लाइंट बेस है, अगर आप सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के साथ में काम करते हो तो भी यू कैन डू ग्रेट थिंग। बट येस, वॉल्यूम ग्रोथ ऑल्सो शुड बी इंक्रीज्ड इन ओवर टाइम। सो दैट इज़ वाई आपका जो रेवेन्यू है उसको एक अलग बूस्ट मिलता है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे बड़ी चीज़ किस कंपनी को मिलना शुरू हो गया, राइट। सो दैट इज़ वाई आगे चल के कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आई थिंक बहुत अच्छा, मतलब ये जो ईयर एंडिंग तक आप देख लो Q4 का रिजल्ट, आई बिलीव कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड रीजंस फॉर दैट इज़ कि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मुझे इस कंपनी में दिख रहा है। येस, अ लिटिल अनस्टेबल, लिटिल वोलेटिलिटी इज़ देयर, बट अगर कोई कंपनी बहुत छोटी है ना, उसमें वोलेटिलिटी होगी, आपको उसमें एकदम स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। एंड जब आपको स्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाए, समझ जाना कि बहुत पैसा अब इस जगह पे नहीं बनेगा,
राइट। सो थोड़ी जो छोटी कंपनीज होती है उनमें वोलेटिलिटी होती है, कोई भी कंपनी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, इट इज़ लाइक अ जिगजैग प्रोसेस, राइट। सो वो जिगजैग प्रोसेस को फॉलो करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस हिसाब से SKM इज़ डूइंग ग्रेट एंड इस कंपनी में पोटेंशियल है, दिस इज़ व्हाट आई विल से अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझा है एंड अभी कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी आपके सामने है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इनका है। सो या थिंग्स आर इन गुड डायरेक्शन, बट येस द एग्जीक्यूशन रिस्क एंड द कंपटीशन रिस्क आर ऑलवेज देयर। कभी भी कोई भी कंपनी आपको आके बीट तो कर ही सकती है, क्योंकि इट इज़ लाइक कि आप हमेशा एक ऐसे एरिया में सराउंडेड रहते हो जहाँ पे ऑफ कोर्स यू हैव अ सब्स्टिट्यूट। एंड वन मोर थिंग, फूड प्रोडक्ट्स में देर इज़ क्वालिटी एंड वो सबसे बड़ा इशू है। हालांकि SKM इज़ द किंग राइट नाउ, बट लेट्स सी हाउ इज इट विल डू इन फ्यूचर, राइट। सो कुछ क्वार्टर्स तक हमको इसको ट्रैक करना पड़ेगा एंड देन हमारा जो कन्विक्शन है और कन्विक्शन में डेप्थ आती जाएगी, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, राइट। कन्विक्शन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छे से एकदम बिजनेस मॉडल का रट्टा लगा लिया, हमने एकदम अच्छे से चीज़ें पढ़ ली, फाइनेंशियल रिजल्ट में भी परसेंट ये सब कुछ करके देख लिया, अब हमारा कन्विक्शन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कन्विक्शन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है एंड दैट टेक्स टाइम। जब आप कंपनी को ट्रैक करते हो ना, उसकी जर्नी को समझते हो, उसके पैटर्न को समझते हो, उसके बिहेव करने का तरीका समझते हो एंड कंपनी के अच्छे साइड क्या है, बुरे साइड क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें जब आप समझते हो, फिर धीरे धीरे यू गॉट टू नो अबाउट यस व्हाट इट इज़ रियली डूइंग एंड उसका डायरेक्शन क्या है। सो इसका भी एक छोटा सा हिस्ट्री है इस कंपनी का, लाइक आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट जो पर्सन जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था उनकी एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप थी एंड उन्होंने फिर क्या किया था, धीरे धीरे वो फर्टिलाइज़र में आ गए थे। वो अपने ग्रॉसरी स्टोर से ही फर्टिलाइज़र भी सेल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। देन फर्टिलाइज़र्स के बाद में वो धीरे धीरे फीडिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़े। फीडिंग इंडस्ट्री इज़ लाइक एनिमल फीडिंग इंडस्ट्री एंड उसके बाद में उन्होंने जो है एक पूरा आपका कंपनी सेटअप किया इन फीडिंग इंडस्ट्री ओनली, फूड एंड फीड्स में। ये जो आपका SKM एग प्रोडक्ट्स है ना, ये भी आपकी उस कंपनी, उस पूरे ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी एक छोटी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, राइट। सो मेन इसका जो पेरेंट कंपनी है वो आपका है ये SKM एनिमल फूड एंड फीड करके कुछ नाम है, राइट। सो फिर वहाँ से उन्होंने अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिए कंपनी अभी। सो या दीज आर द थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द हिस्ट्री। सो आपको मैनेजमेंट को भी थोड़ा जानना इम्पोर्टेंट है, उनकी उनकी स्टोरी कैसी है एंड डू दे होल्ड दैट फायर इन इट सेल्फ कि हाँ हमको इसको आगे लेके जाना है। वन मोर थिंग कि अभी मैनेजमेंट आपका चेंज हो गया, इट्स लाइक उन्होंने अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया है अपना कंपनी। सो इट्स लाइक नया जनरेशन है, तो द थिंग्स कैन इम्प्रूव, राइट। जब भी आपका मैनेजमेंट एक नए जनरेशन के हाथ में जाता है ना, हमें और थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने का चांस मिल जाता है, क्योंकि वो फिर उसको उस तरीके से एकदम मॉडर्न तरीके से चलाते हैं। सो या विद दैट हमने SKM का बिजनेस मॉडल पढ़ लिया, वो समझ लिया, आज उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल रिजल्ट और सेक्टर का डेटा समझ लिया, इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है वो हम स्टडी कर चुके हैं। सो या फॉर नाउ SKM इज़ कम्प्लीट, हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली है। एनी काइंड ऑफ अपडेट्स, एनी काइंड ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग्स, एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग्स विल बी शेयर्ड, मैं आपको आपके साथ में सब शेयर कर दूँगी। सो स्टे अपडेटेड एंड स्टडी SKM वेरी वेरी नाइसली। इस कंपनी में पोटेंशियल है एंड आगे जाके कुछ अच्छा कर सकती है। सो विद दैट आई वांट टू क्लेरिफाई, कोई भी टिप्स नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं है, रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना एंड अपने रिस्क के अनुसार करना। सो या, and with that I would like to end this video and till then do the research in the SKM and the other companies. Result का season है, so आप भी बहुत busy होगे and yeah, I'll see you in the another video. So till then do research. Thank you.